एनसीईआरटी का जो बुक है हमारा पर्यावरण, उसका जो पाठ दूसरा है उसका नोट्स हम लोग आज पढ़ेंगे। तो पाठ 2 का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। तो हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है ये चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, हमारी पृथ्वी के अंदर जो पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी क्या है, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है और इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अब पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, ये इसके अंदर के भागों को 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है भूप्रपटी, जिसको इंग्लिश में क्रिस्ट बोलते हैं, और ये दूसरा है मेटल, और तीसरा है आंतरिक रोड। ये 3 भागों से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। पहला जो भाग भूप्रपटी है, इसके बारे में देखिए। भूप्रपटी, ये पृथ्वी के ऊपरी परत को भूप्रपटी कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी परत जो होता है उसको भूप्रपटी कहते हैं। यह महाद्वीप के सतह के नीचे 20 किलोमीटर, पृथ्वी सतह जो महाद्वीप जो होता है चारों तरफ से समुद्र घिरा हुआ भाग होता है, बड़ा भाग, तो ये महाद्वीप से मैंने ऊपरी सतह से 35 किलोमीटर तक गहरा जो भी होगा दूरी, वो होगा भूप्रपटी। भूप्रपटी उसको कहेंगे। यह सिलिका एवं एल्यूमिना जैसी खनिजों से बनी है। यह किससे, ये पूछता है कि भूप्रपटी किससे बना हुआ है, तो सिलिका और एल्यूमिना, एल्यूमिना जिसको सीएल भी बोलते हैं, जैसे खनिजों से बना होता है। जो क्रिस्ट किसका बना होता है, सिलिका और एल्यूमिना से। और महासागर सतह से नीचे 5 किलोमीटर तक है। अगर महासागर सतह से देखा जाए तो उसके सतह से जो नीचे ये 5 किलोमीटर होता है। सिलिका मैग्नीशियम का बनी है, इसे सीमे कहा जाता है। जो महासागर सतह के नीचे का जो सतह है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है। जो महासागर का नीचे का सतह सिलिका एवं मैग्नीशियम से बना होता है, तो इसको सीमे कहा जाता है। ये चीज़ याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सीमे जो महासागर के नीचे का जो 5 किलोमीटर सतह है, और जो है 35 किलोमीटर ये वाला जो महाद्वीप के सतह है, ये सिलिका और एल्यूमिना से बना होता है। ये चीज़ हो गया। अब देखिए, प्रपट्टी के ठीक नीचे मेटल होता है। जो भूप्रपट्टी है उसके ठीक नीचे मेटल होता है। इसकी लंबाई कितना है, तो 2900 किलोमीटर गहराई तक होता है। 2900 किलोमीटर ये गहरा है, ये आपका ये मेटल होता है। और इसके बाद है तीसरा आंतरिक रोड। आंतरिक कोड है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। इसकी जो गहराई है 35 किलोमीटर तक होता है। यह निकिल एवं लोहे की बनी होती है, जिसको निफे कहते हैं, इसको निफे कहते हैं। तो इसको याद रखेंगे, ये निकिल और लोहे का बना होता है, जिसको निफे कहते हैं। यहाँ पे देखिए सिलिका जो समुद्र जो महासागर सतह के नीचे जो 5 किलोमीटर का जो गहराई भूप्रपट्टी का होता है वो सीमे उसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पे है निकिल एवं लोहे की बनी है, इसको निफे कहते हैं। ये चीज़ याद रखेंगे, ये पूछता है। अब देखिए अगला है, पृथ्वी के आयतन केवल 1% हिस्सा ही प्रपट्टी है। जो पृथ्वी के कुल आयतन का मात्र 1% हिस्सा ही भूप्रपट्टी होता है, और 84% हिस्सा मेंटल है जो दूसरा है, और 15% का क्रोड है, आंतरिक कोड जो है। टोटल त्रिज्या कहे तो पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। अब इसके बाद है सैल किसको कहते हैं, तो पृथ्वी की प्रपट्टी की अनेक प्रकार की सैलों से बनी है। पृथ्वी का जो भूप्रपट्टी है ऊपरी वाला सतह, वो अनेक प्रकार के सैलों से बनी है। अब सैल जो होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन है, तो पहला है अग्नेय सैल। यह अग्नेय सैल यह मैग्मा और लावा के जमने से बनती है। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट, मसाले तथा चूर्ण ग्रेनाइट से बने होते हैं। बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट सैलों से बने होते हैं। अग्नेय सैल 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी सैल और बहिर्भेदी सैल। ये हो गया अग्नेय सैल। इसके बाद है अवसादी सैल होता है, ये प्रकृति के कारकों द्वारा सैल किसी स्थान पर जमा हो जाते हैं। प्रकृति के कारकों द्वारा सैल किसी स्थान पर जमा हो जाते हैं और दबकर एवं कठोर हो जाते हैं, कठोर होकर सैल बन जाते हैं। जैसे हो गया, उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से ये बनता है। ये बलुआ पत्थर रेत के दानों से ये बनता है। काफ़ी देर तक दबाव होने के चलते ये कठोर
होकर सेल बन जाते हैं। अब दिल्ली का लाल किला एक प्रकार का क्या है, बलुआ पत्थर से बना है। दिल्ली का लाल किला एक प्रकार का अवसादी सेल है, ये भी पूछता है दिल्ली का लाल किला, तो अवसादी सेल हो जाएगा। अब देखिए तीसरा है कायांत्रिक सेल, तो तीसरा कायांत्रिक सेल हो गया। अब यह क्या है, ये अग्नि एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांत्रिक सेल में परिवर्तित हो जाता है। जब अग्नि और अवसादी सेल पे उच्च दाब और उच्च ताप के कारण ये कायांत्रिक सेल में परिवर्तित होता है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तन हो जाता है। और ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। ताजमहल किससे बना है, सफ़ेद संगमरमर से बना है। और संगमरमर किस प्रकार का सेल है, तो कायांत्रिक सेल है जो सफ़ेद संगमरमर से बना होता है। तो ये चीज़ हो गया। संगमरमर किसका रूप है, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, ये इसी का रूप है संगमरमर, चूना पत्थर से ही इसका बना हुआ है। ये हो गया। अब देखिए जीवाश्म, जीवाश्म जो किसको कहते हैं, तो सैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। सैलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। इसके बाद अगला जो लेसन होगा पर्यावरण का, उसको दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे। अब हम लोग जो नोट्स पढ़े हैं पर्यावरण का, उसका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परीक्षा में बनता है उसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो कथन पहला कह रहा है, पृथ्वी की ऊपरी परत को प्रपट्टी कहते हैं तथा सबसे पतली परत है। सही बात है, पृथ्वी की ऊपरी परत जो भूप्रपट्टी है वो सबसे पतली परत है। और उसके बाद मेंटल होता है जो सबसे ज़्यादा मोटी परत होती है। और उसके बाद जो क्रूड होता है उसकी मोटाई होती है। तो ये हो गया। दूसरा कह रहा है कथन कि महासागरीय प्रपट्टी की मोटाई महाद्वीपीय प्रपट्टी से अधिक होती है। तो महाद्वीपीय प्रपट्टी की मोटाई ये अधिक होती है महासागरीय प्रपट्टी से, लेकिन ये उल्टा कह रहा है, तो इसलिए दूसरा गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल कथन 1 होगा, केवल 2 होगा कि दोनों होगा। तो इसका आंसर पहला ही केवल सही होगा, पहला इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। कथन यह है कि महाद्वीपीय प्रॉपर्टी सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। तो महाद्वीपीय प्रॉपर्टी जो है सिलिका एल्यूमिना से खनिज से बनी है, सही बात है, जिसको Cl बोलते हैं। और दूसरा बी है, महासागरीय प्रॉपर्टी सिलिका एवं आयरन से बनी है। ये महासागरीय प्रॉपर्टी सिलिका एवं आयरन से नहीं बनी होती है, सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है। तो दूसरा ये गलत है। तो कोई असत्य ही कह रहा है, तो असत्य ये दूसरा हो जाएगा, बी इसका असत्य हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। पृथ्वी की सतह प्रॉपर्टी के नीचे मेंटल होता है, सही बात है, भू प्रॉपर्टी के नीचे मेंटल होता है, सही बात है। तो इसका बी हो जाएगा इसका आंसर, जो सत्य है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहते हैं। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो उसको अग्नि सेल कहते हैं। अग्नि सेल तो होता है मैग्मा को ठंडा होने पर बनता है, तो अग्नि सेल हो जाएगा इसका आंसर। चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का है। तो सबसे अधिक हिस्सा जो होता है वो मेंटल का होता है। चौथे का आंसर सी हो जाएगा। मेटल की मोटाई 3500 किलोमीटर होती है। पूरा पृथ्वी के ऊपरी सतह से जो मेटल की ऊंचाई है ये सबसे ज़्यादा होती है 3500 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इसी की मोटाई होती है, इसके बाद क्रस्ट की होती है, और उसके बाद ये भू प्रॉपर्टी की होती है। उसके बाद भू प्रॉपर्टी को जो सबसे कम होता है वो आपका भू प्रॉपर्टी, ये क्रस्ट जिसको बोलते हैं, इसका होता है सबसे ऊपरी परत ये है। और उसके बाद ये होता है एक क्रोड का, सबसे अधिक होता है मेंटल का, सबसे अधिक मेंटल का, फिर क्रोड का, फिर भू प्रॉपर्टी का। इस तरह क्रम से याद करेंगे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जब द्रवित लावा पृथ्वी के सतह पर आकर तेजी से ठंडा हो जाता है तब इस प्रकार बहिर्भेदी अग्निशैल का निर्माण होता है। सही बात है, पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा होने के बाद बनता है बहिर्भेदी अग्निशैल। दूसरा कह रहा है, जब द्रवित मैग्मा भू प्रॉपर्टी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है तब अंतर्भेदी शैल का निर्माण होता है। सही बात है, तो शुरू भी सही है। तीसरा कह रहा है, बहिर्भेदी अग्निशैल की संरचना बड़े दानों वाली होती है। ये गलत है, बड़ी दाने वाला कहीं बात नहीं किया गया है। तो ये चौथा है,
अंतर्वेदी शरीर की संरचना महीन दानों वाली होती है, दानों की बात नहीं किया गया इसमें, तो इसका पहला कथन और दूसरा कथन सही होगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका सी हो जाएगा, या एक और सी दो, एक और दो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सही होंगे। 6वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टानों शैलों की विशेषता है। तो अवसादी चट्टान की विशेषता क्या है। पहला है अवसादी शैलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के शैल अवसादों के निक्षेपण के द्वारा होता है। दूसरा है इन शैलों के जीवाश्म होने की कोई संभावना नहीं होती है। तीसरा है ये शैल अपेक्षाकृत कम कठोर होते हैं। तो इनमें से कौन कौन कथन सही है। तो इसका हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा, 1 और 3। ये अवसादी शैलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के शैल अवसादों के निक्षेपण के द्वारा होता है और ये शैल अपेक्षाकृत कम कठोर होते हैं। तो 1 और 3 ये सही है। इन शैलों को जीवाश्म होने की कोई संभावना, ये दूसरा गलत है। तो इसका 1 और 3 दोनों हो जाएगा, इसका आंसर 1 और 3 दोनों हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल का आंतरिक सेल में परिवर्तन हो जाती है। ऑप्शन ए है अग्नि सेल, बी है अवसादी सेल, सी है दोनों सेलें। तो दोनों सेल जब उच्च दाब और अधिक ताप के कारण ये आंतरिक सेल में परिवर्तित हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, दोनों इसका आंसर हो जाएंगे। इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला था हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।